बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम मॉडर्न अलजेब्रा के ग्रुप थ्योरी चैप्टर से है। द ऑर्डर ऑफ द एवरी एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ग्रुप इज ए डिवाइज़र ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। तो इसमें बोला गया है कि हर एक एलिमेंट का जो ऑर्डर है किसी फाइनाइट ग्रुप का, वो एक डिवाइज़र होता है यानी एलिमेंट हम ए ले लेते हैं ग्रुप का, और उसका जो ऑर्डर है उसको इस तरीके से डिनोट करेंगे। ये डिवाइज़र होता है यानी डिवाइड करेगा ये ऑर्डर ऑफ ग्रुप के, यानी ग्रुप को हम जी लेंगे तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप को इस तरीके से डिनोट करेंगे। ऑर्डर ऑफ ग्रुप का मतलब ग्रुप में कितने एलिमेंट हैं, और एलिमेंट ऑफ ग्रुप का मतलब अलग होता है, जो आगे हम देखेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे इसे समझने की। सबसे पहले तो जो ए अभी हमने लिखा है उसको मान लेते हैं ये है क्या, दैट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप जी, और जी का हम एक कोई ले लेते हैं, सब ग्रुप ले लेते हैं। कंसीडर दी, और वो सब ग्रुप ऐसे लेंगे, साइक्लिक ग्रुप होना चाहिए वो, साइक्लिक ग्रुप एच। साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, जनरेटेड बाई ए, जो ए से जनरेट किया जाए। जैसे कि यहाँ पर एच माना कि एक ग्रुप है और वो ए से जनरेट है, यानी ए की पावर 0, ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3 अप्लाई करने पर ये जनरेट हो जाता है, ये बन जाता है। या दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं कि माना कि इसमें एलिमेंट हैं 1, -1, i और -i। इस एग्जांपल से हम जनरेटर को ही बता पाएंगे। यहाँ पर दो जनरेटर हो सकते हैं, i और -i, तो हम यहाँ पर i ले लेते हैं। जनरेटर वो एलिमेंट होता है जो जिससे इसके सारे एलिमेंट हम लिख सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे इसकी पावर 1 कर देंगे तो हमारा ये वाला एलिमेंट मिल गया, आई की पावर अगर 2 कर देंगे, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये वाला एलिमेंट हमको मिल गया। और आई की पावर अगर हम 3 कर देंगे तो ये -i होता है, ये वाला एलिमेंट मिल गया। आई की पावर 4 कर देंगे, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये एलिमेंट। इस तरीके से आई एक जनरेटर है, इस तरीके से -i भी एक जनरेटर है, और इसकी भी पावर 1, 2, 3 करने पर हमें ये सारे एलिमेंट मिल जाते हैं। तो आई जनरेटर हो गया और -i भी जनरेटर है। हालांकि हमने आई के बारे में दिखा दिया जनरेटर है। तो और भी हम बात करेंगे इसमें ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की बात करेंगे। पहले हम जो लिख रहे थे वो देख लीजिए। कंसीडर दी साइक्लिक ग्रुप, हम यहाँ पर जी का एक सब ग्रुप लेंगे, यानी वो साइक्लिक ग्रुप होगा, और उसका जनरेटर जैसे कि भी आई का दिखाया था, ऐसे ए, उसका जनरेटर जो है वो ए है। अब यहाँ पर हम जानते हैं लैग्रेंजीज थ्योरम प्रूव कर चुके हैं। इस वीडियो से जस्ट पहले प्लेलिस्ट में देखेंगे अलजेब्रा की, तो उसमें इससे जस्ट पहले एक लैग्रेंजीज थ्योरम को प्रूव किया था, तो उसका यहाँ पर यूज़ होगा। तो हम जानते हैं कि एच जो होगा, एच इज़ ए सिंस एच इज़ ए सब ग्रुप ऑफ जी। अगर जी का ये सब ग्रुप है तो हम लोग जानते हैं देयरफॉर बाय लैग्रेंजीज थ्योरम का हम यहाँ पर यूज़ करें। और वहाँ पर लैग्रेंजीज थ्योरम में ये होता है कि अगर एच का एक एच सब ग्रुप है जी का, तो ऑर्डर ऑफ एच जो होता है वो डिवाइज़र होता है इस ऑर्डर ऑफ जी। यानी एच के जो एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट एच में जो होंगे, जैसे 2 एलिमेंट हैं, तो जी में एलिमेंट है माना 6, तो 6
डिवाइड हो जाएगा 2 से। ये ऑर्डर ऑफ एच हो गया 2 और ऑर्डर ऑफ जी जो है वो 6 है। तो इसको हम अगर ये होता है, अगर जी सब ग्रुप है, एच सब ग्रुप है जी का, वाई लैग्रेंजिस थ्योरम हम कह सकते हैं दी ऑर्डर ऑफ एच इज ए डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ जी। ये तो लैग्रेंजिस थ्योरम है। इसको हम और मैथमेटिकली लिखें तो ऑर्डर ऑफ एच इज़ डिवाइज़र ऑफ ऑर्डर ऑफ जी, से शॉर्ट में से लिख सकते हैं। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 भी डाल के यहाँ पर छोड़ सकते हैं। ये एक्चुअल में लैग्रेंजिस थ्योरम ही है। और हम ये भी जानते हैं कि वी नो दैट द ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप, हमने एच को देखिए शुरुआत में साइक्लिक ग्रुप माना था, इसीलिए माना था, इज द सेम एज द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। एक्चुअल में ये एक थ्योरम है और एक लंबी सी थ्योरम है, इसको हम यहाँ पर प्रूव नहीं करेंगे, लेकिन एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं। तो वही एग्जाम्पल जो अभी हमारा चल रहा था, ये हम एक इस जी के लिए देख लेते हैं कि यह एच के लिए चल रहा है। तो एच के जो एलिमेंट हैं अगर ये हैं, तो यहाँ पर अभी हमने जनरेटर की बात भी कर ली कि आई जनरेटर है, ये भी क्लियर है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर तो पहले तो यहाँ पर देखना होगा, ये जो हमारा ग्रुप है मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, तो इसकी आइडेंटिटी जो होती है वो 1 के इक्वल होती है। तो इससे हम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के बारे में समझ सकते हैं या ऑर्डर ऑफ जनरेटर के बारे में समझ सकते हैं। ऑर्डर ऑफ जनरेटर, आई जनरेटर, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, जैसे हमने 1 पावर की है, आई मिला है, आई की 2 पावर की, 3 पावर की, जब 4 की हैं तभी ये आइडेंटिटी हमको मिली है। तो ये इसके जो 4 आया है, यही आई का ऑर्डर कहलाएगा। तो यहाँ पर आई का ऑर्डर 4 है। वहाँ पर हमारा जनरेटर, यहाँ पर हम ए लेके चले थे शुरुआत में एच का, तो यहाँ पर जो इसका जनरेटर है, जनरेटर का जो ऑर्डर है वो हो जाएगा, इस तरीके से नोट किया जाएगा। और ये बताया कि इक्वल सेम होता है, इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप क्या लिया था, एच लिया था, तो उसका जो ऑर्डर है और उसका ऑर्डर सेम होगा। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे थे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एच में कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4। तो इसका ऑर्डर भी 4 है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आइडेंटिटी कब बनेगा, ये एलिमेंट आइडेंटिटी तब बनेगा जब पावर 4 करेंगे, तो इसका ऑर्डर भी 4 है। तो दोनों का यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो साइक्लिक ग्रुप होता है और इसके जो जनरेटर होता है उसका ऑर्डर सेम होता है। एग्जाम्पल के थ्रू बताया, हालांकि ये थ्योरम है तो, लेकिन हमें यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ करना होगा। तो इसको हमने लिख दिया मैथमेटिकली, ये बता दिए ये थ्योरम है साइक्लिक ग्रुप के लिए। वैसे इक्वेशन नंबर हम 2 डाल देते हैं। तो अब हम यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देंगे इससे, क्यों दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ जो जनरेटर है वो डिवाइज़र होता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप के, और हमको यही प्रूव करना था। ये हमारा मैथमेटिकली है, इसको हम अपने लिख सकते हैं लैंग्वेज में, इट एज द ऑर्डर ऑफ ए is a divisor of the
ऑर्डर ऑफ जी। और अगर अच्छे तरीके से लिखना चाहें तो वो आपकी वो थ्योरम जो स्टेटमेंट था वो हो जाएगा। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं, दी ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज़, तो यहाँ पर देख रहे हैं ए क्या हो गया, एक कोई भी एलिमेंट यहाँ पर हो गया, हर एक एलिमेंट के बारे में कह सकते हैं जी के, इज़ ए डिवाइज़र ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। हमको ये प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।